जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा। किस्सा ख्वानी, स्टोरी टेलिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी, अपने तजुर्बात, अपने माशरे की साख्त और एक दूसरे को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी हर कहानी हमारी सोच को रिप्रेजेंट करती है। सोशल डायरीज़ में आज हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे मॉडर्न डे राइटर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ अपना नाम अपने मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी नाम रोशन किया है। ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिनकी किताबें मैंने ख़ुद पढ़ी हैं, जिन्हें मैं रेकमेंड भी करना चाहूँगी। अब जाहिर है जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आपका इजहार ख़याल है, वो उसके ऊपर मैं बिल्कुल जज नहीं करूँगी। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू। हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद हनीफ़ की। सियासी तज्ज़िया भी लिखते हैं। पंजाबी के अंदर उन्होंने ऐसी बहुत सारी बातें फेसबुक पे या सोशल मीडिया में कही हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे हमारे मुल्क के सियासी मंजर को समझने में मदद मिली। इसके अलावा इनके 2 नावल्स पब्लिश हो चुके हैं, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ एंड अ लेडी ऑफ एलिस भट्टी। आई डू हाईली रिकमेंड हिम। प्लीज़ फाइंड आउट, गूगल हिम एंड फाइंड आउट अबाउट हिज वर्क। फिर हम बात करेंगे कामिला शम्सी की। इनकी पहली किताब थी जो 1998 में इन्होंने लिखी थी, इन द सिटी बाय द सी। इसके बाद इन्होंने लिखा कार्टोग्राफी। ये भी एक नावल है। कामिला 1-2 नावल्स लिख चुकी हैं। इनको बुकर्स प्राइज़ भी मिला है। ये ना सिर्फ अपने हमारे मुल्क पाकिस्तान में इनका नाम जाना जाता है, बल्कि बैरून ममालिक में भी कामिला को बहुत अच्छे तरीके से रिकग्नाइज़ किया है। पाकिस्तान में जो नई ब्रीड ऑफ यंग वुमेन राइटर्स हैं, कामिला शम्सी इसमें हिस्सा लेती हैं, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और इनकी किताबें जो हैं इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है बैरून ममालिक में जाना जाता है। हम इन राइटर्स की बात करते रहेंगे सोशल डायरीज़ में। सोशल डायरीज़ का मकसद ये होता है कि इस पूरे हफ्ते में कराची शहर में जो इवेंट्स हुए हैं, कल्चरल इवेंट्स, वो कवर करके हम आपको दिखाएं। स्टे ट्यून्ड, देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन द शो, डोंट गो एनीवेयर। आई एम आयशा। कराची की लड़कियां, यू डोंट नो, दिमाग मदूद, तलीम ज़्यादा। पहला बच्चा खगियों का जिसने मैट्रिक किया। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज़। मैं हूँ आयशा। हम पाकिस्तानी फ़िक्शन राइटर्स के बारे में बात कर रहे थे। थोड़ा सा मैं आपको दानियाल मुहिउद्दीन के बारे में बताना चाहूँगी। इन्होंने एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी जिसका नाम था इन अदर रूम्स एंड अदर वंडर्स। इस किताब को अगैन बैरूनी ममालिक में अवार्ड्स मिले हैं, पाकिस्तान में भी ये रिकग्नाइज्ड राइटर हैं। इस पूरी कहानी, इस किताब का मजमुआ जो है वो अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरीज़ इन्होंने लिखी हुई हैं, लेकिन कहानियाँ हमारी हैं, हमारे फ्यूडल सिस्टम के बारे में हैं, हमारे लोगों के बारे में। सो आई सजेस्ट दैट यू गिव इट अ रीड। अब हम सोशल डायरीज़ में जा रहे हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। हमेशा की तरह इंटरव्यू एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसान का है। मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी। व्हेन वी गेट देयर यू विल नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। स्टे ट्यून्ड। हम तीनों ने शादी करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ा ही मारा। जान, यहाँ कोई लड़की नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो या अल्लाह मेरी बीवी को उठा ले। खुश। सर, अपने मोबाइल को स्पीकर पे करना। मेरी लव मैरिज थी, अब सिर्फ मैरिज है। सबसे बुरा हाल मेरा। शादी से पहले तो कहती थी कि मैं अली जफर लगता हूँ। अली जफर से किया होता तो ऐसा डफर ना होता। हम सबसे बेहतर ना शहरी रहा है, आराम से अमेरिका के अंदर अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय कर। सुना इन तीनों के कोई कॉलेज का दोस्त है? मम्मा पिशी। यार वैसे क्या कमाल बंदा है। अमेरिका में रहता है, लॉयर है, शहरी नाम बता रहे थे। कहता था तलाकों की सेंचुरी करूंगा। क्या छोड़ के गया था और क्या बन गए? कुत्तों से भी बदतर हालत है तुम्हारी। इस शादी ने ना खुशी का एक कतरा चूस लिया हमारी जिंदगी से। ये जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तो नहीं है ना? तुम लोग को याद है जब हमने वो फिल्म देखी थी, दिल चाहता है? ओ भाई, अब हमारे दिल नहीं चाहता। मैं अपने 3 दोस्तों को इस तरह सड़ते और रोते हुए जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। क्या कर रहा तू? होश कर यार। हमें ना सब ठीक हो जाएगा यार, सब खत्म हो गया। 7 days away from this life in Bangkok. यहाँ दूल्हा बन के शादी की तैयारियां कर रहा है और मैं यहाँ हमारी शादी को एक आखिरी मौका। और वहाँ हमारी तलाकी हो रही है।
जोया से प्यार करता हूँ। तो थाईलैंड वाली से वजीफा करवा रहा था क्या? देखो ये जो प्यार व्यार होता है ना, ये अगर इनकार किया ना तो मैं गोली मार दूंगी तुमको। आखिर मैं भी थाईलैंड के सबसे बड़े डॉन की बेटी हूँ। जानती हो अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है? नहीं। गरीब का सीजन होता है और अमीर का बस होता है। तेरी वजह से तुम खुद रहने लगे हैं यहाँ पे यार, और अब बदतमीजी भी ना करें। और तुम क्या करते हो भाई? ये सिर्फ फेसबुक पे स्टेटस अपडेट करते हैं। शादी तो ऐसा हसीन रिश्ता है जो दिलों को मिलाता है। मैं भी शादी करूंगा। शादी? शादी? हाँ शादी। 15 लाख का जोड़ा पहन के खड़ी हो गई है। मम्मी प्लीज, ये मेरी पहली शादी है। चाल तेरी मैं देखूं, आ देखो तेरे लश्कारे नी, झुक दे तेरा घुंघटा, आ पास मेरे मुटियारे नी। OMG, this wedding is gonna be so much fun. M.A. एमए? माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी मेरी भी मुझे सजा दी जानी चाहिए। तू बैंकॉक लेके जा। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूं आयशा। What an incredible honor and pleasure to introduce my guest today. हम इनका काम बड़ी स्क्रीन पे देख चुके हैं, छोटी स्क्रीन पे बड़े अरसे से देख रहे हैं। There are very few people, very few artists who have the art of storytelling, of relating a narration जो हमारे दिल को भी छूती है। एक ऐसी कहानी होती है जो हमारी अपनी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका काम हम देखते रहते हैं, लेकिन उनको कैमरे के सामने पकड़ना, उनसे बात करना एक बड़ी मुश्किल बात होती है, एक कठिन मरहला हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ डायरेक्टर पार एक्सलेंस नदीम बेग की। अस्सलाम वालेकुम नदीम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप मिले हमें, इंटरव्यूइंग में। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप बताइए। नदीम, ज़िंदगी बदली पंजाब नहीं जाऊंगी के बाद? या अच्छा लगता है आपको जो भी आप काम कर रहे हो, वो लोग देख रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, और प्रोड्यूसर पैसे भी बना रहा हो, तो यू नो इट फील्स गुड। इट फील्स गुड। मुझे ये बताएं कि कुछ 5-8 साल पहले पाकिस्तानी फिल्में बनना शुरू हुई। 2 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बहुत पैसा बनाया, बॉक्स ऑफिस पे लोगों ने उसे देखा। जब हम मैसेस की बात करते हैं तो लिटरली कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जिसने JPNA या पंजाब नहीं जाऊंगी नहीं देखा। और ये 2 फिल्में आपने बनाई हैं। Do you have a formula? Do you have a trick up your sleeve that people relate to your stories, that they're so successful? आई डोंट थिंक कि कोई इसका एक फार्मूला है। दुनिया में लोग बहुत मुख्तलिफ़ तरह की फ़िल्में बनाते हैं जिनके बारे में लोग एज्यूम कर रहे होते हैं कि शायद ये फ़िल्म नहीं चलेगी, लेकिन वो फ़िल्में समटाइम्स आपको हैरान कर देती हैं और वो चल जाती हैं। और कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग समझते हैं कि ये फ़िल्म कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकती, और वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। एज सच इतना कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये अंडरस्टैंडिंग, शायद मुझे इस अंडरस्टैंडिंग का एडवांटेज है दैट आई हैव बीन डूइंग स्टफ ऑन TV, ड्रामा सीरियल्स, कॉमेडीज़, रोमांटिक सीरियल्स। सो थोड़ा सा आइडिया ये है कि लोगों को किस तरह की कहानी अच्छी लगेगी, और ज़्यादातर हम अपनी फिल्म में फैमिली को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से एक लार्जर ऑडियंस टारगेट हो रही होती है। दैट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रीज़न दैट इट मेक्स मोर मनी देन अदर फिल्म्स। अच्छा, लेकिन आपके बारे में ये ज़रूर कहा जाता है कि एक तो आपको कहानी सुनानी आती है। आई अंडरस्टैंड कि खलील रहमान कमर आपकी स्टोरीज़ लिखते हैं। अगर हम दिल लगी पे जाएं, मंजली पे जाएं, मंजली पे जाएं, आप हमेशा राइटर और कहानी अपनी मर्ज़ी, खाली एक्चुअली राइटर और कहानी नहीं, एक्टर्स भी जो होते हैं वो आपकी मर्ज़ी के, आपकी पसंद के होते हैं। ये एक इतना बड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली जब आप फिल्म की तरफ जाते हैं। एंड कंसिडरिंग पाकिस्तान में फिल्में नहीं चल रही हैं, सो डज द क्रेडिट गो ऑल टू यू, और इज इट ऑल्सो द प्रोड्यूसर जिसका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है आपके ऊपर? आई थिंक सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इसमें प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा क्रेडिट है। सबसे पहली बात कि प्रोड्यूसर इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है बहुत से लोगों के लिए, जिसमें राइटर हैं, एक्टर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर एंड डायरेक्टर इज़ डेफिनेटली पार्ट ऑफ दैट वन बिग टीम दैट प्रोड्यूसर मेक्स इट पॉसिबल, यू नो, पुट इट टुगेदर। बाकी यस, स्टोरी टेलिंग एक
डायरेक्टर की जॉब है कि वो अच्छी बतानी है आपने, कितनी अच्छी बतानी है, कौन कितनी अच्छी बता पाता है, यू नो, वहाँ पे आप हर एक का एक अपना अंदाज़ है और कहानी बताने का, जितने डायरेक्टर्स हैं उनका एक अपना अंदाज़ है. सो प्रॉब्ली द वे आई टेल स्टोरी यू लाइक इट, that's why you're saying this. No, I'm not saying that. The country is saying that because again जब हम फिल्मों की बातें करते हैं, आप ये देखें कि 5-6 फिल्में साल में कम से कम निकल रही हैं. उसमें से अगर एक नदीम बेग ने फिल्म बनाई है तो ये सबको पता है कि ये फिल्म सक्सेसफुल जाएगी. नदीम, अल्टरनेटिव सिनेमा जो है पाकिस्तान में लोगों ने बनाने की कोशिश की, छोटी कहानियाँ पकड़ के उनको बनाया, कोई भी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हुई, लोग देखने नहीं गए. बहुत सारी फिल्में बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हुई हैं. आपके ख्याल में इसके पीछे कोई वजह है? लोग समझ नहीं पा रहे हैं फिल्मों को, या फिल्म मेकर्स नहीं समझ पा रहे हैं लोग? मैं कभी भी ऑडियंस को ब्लेम नहीं करता अगर कोई फिल्म नहीं चलती, क्योंकि दुनिया भर में ऑडियंस ही फिल्म चलाती है, वही देखने जाते हैं. उनको कोई फिल्म क्यों पसंद आती है, ये एक छोटी सी डिबेट है. लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो अल्टरनेटिव सिनेमा जिसकी आप बात कर रही हैं, वहाँ पे कोई अच्छी फिल्म बनी नहीं. अगर बनेगी तो ज़रूर चलेगी. जैसे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू केक. आई लाइक द ट्रेलर एंड आई वांट टू वॉच इट. मे बी दे माइट हैव अ लिमिटेड ऑडियंस, लेकिन लिमिटेड ऑडियंस भी बहुत बड़ी ऑडियंस है पाकिस्तान के अंदर. और अब सिनेमा इतना महंगा है कि लोग पहले दिन जिस फिल्म के बारे में शक होता है वो पहले दिन नहीं जाते देखने के लिए. लेकिन आप डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से एवरी डे बिजनेस चेंज होता रहता है. पंजाब नहीं जाऊंगी, वर्ड ऑफ माउथ से पीपल वर एक्सपेक्टिंग एंड दे केम द फर्स्ट डे टू वॉच इट. लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वो फिल्म अभी तक लाहौर में चल रही है. नदीम, थोड़ा सा मैं आपसे इस बात से डिफ़र करूँगी. खाली वर्ड एंड ऑफ माउथ नहीं था. जब टीज़र लॉन्च हुआ या ट्रेलर लॉन्च हुआ, मुझे याद है जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे एक खुशी का एहसास हुआ था कि एक अच्छी पाकिस्तानी फिल्म लग रही है और मैं जाके इसे देखूंगी ज़रूर. सो इट वाज़न्ट जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, इट वाज आल्सो यू नो द क्लिफ हैंगर, द प्रोडक्ट. ट्रेलर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी प्रमोशन है फिल्म की. एक ट्रेलर के ऊपर जो ऑडियंस सिनेमा में बैठी होती है वो ट्रेलर देखती है, और हम लोग ऐसा करते हैं, बहुत से ट्रेलर चल रहे हैं उसमें से हम पिक कर लेते हैं ये वाली फिल्म देखनी है. इसी तरह पब्लिक यहाँ पे भी जब वो ट्रेलर देखती है वहाँ से पिक कर लेती है कि उसने देखनी है कि नहीं देखनी. फॉर एग्ज़ाम्पल देयर आर फिल्म्स जिसमें बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, लेकिन लोग उनको उस फिल्म को देखने नहीं आए. इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उस स्टार की फ़िल्म नहीं देखना चाहते, लोगों को वो फिल्म, वो पैकेज नहीं पसंद आया. इंडस्ट्री के जब हम लोगों की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ डायरेक्टर सिर्फ मखसूस अदाकारों के साथ काम करते हैं, वो उससे आगे या पीछे नहीं जाना चाहते. अगर हुमायूं सईद नदीम बेग की फिल्में हैं तो उनकी हर फिल्म में हुमायूं ही होंगे. महविश और हुमायूं ने आपके ड्रामों में भी एक साथ काफ़ी काम किया. महविश आपके साथ काफ़ी अरसे से काम कर रही है. डू यू थिंक देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और बिकॉज यू आर जस्ट कंफर्टेबल विद दीज एक्टर्स? It's not just being comfortable. There are many actors that I'm very comfortable with. लेकिन I think अभी तक एक तो मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में या ड्रामे बनाए नहीं हैं, कम बनाए हैं. 2 फिल्में बनाई हैं, दोनों में हुमायूं थे. एक फिल्म जो थी वो बहुत ensemble फिल्म थी, इसमें हमज़ा भी था, वासे एंड अहमद, एंड सो वो पैकेज बहुत अच्छा था. पंजाब नहीं जाऊँगी वॉज द फर्स्ट फिल्म जिसमें हुमायूं एज अ सोलो हीरो एंड महविश एज अ हीरोइन दे वर देयर. वो फिर कहानी ही 2 लोगों पे बेस करती थी. सो अभी मुझे वो फिल्म में मुझे हुमायूं और महविश से बेहतर कोई चॉइस लगती ही नहीं थी. मुझे नहीं लगा कि कोई और इनसे बेहतर कर सकता. कराची की लड़कियां, यू डोंट नो, दिमाग मदूद, तलीम ज़्यादा. पहला बच्चा है खगियों का जिसने मैट्रिक किया. गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. आपस की बात है, कोई फंसी थी? कईयों ने ट्राई मारी है मुझ पर मैं किसी के हाथ नहीं आया. आई सेड आई एम नॉट अवेलेबल. ओ मेरा 24/7 लक हिलना 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 मेरा 24/7 लव मैरिज करना चाहता हूँ, हीर
जैसी लड़की के साथ। ये तो प्रिटी हो गई है बहुत। मोहब्बत हो गई? मोहब्बत नहीं बीबो जी, अंडरस्टैंडिंग। मोहब्बत करते हो आप इनसे? ऑफ कोर्स। तो हाथ मिलाओ। मैं भी मोहब्बत करता हूँ इनसे। जिससे शादी करने वाली हूँ, बीबो जी ने उससे बात भी कर ली। पर मोहब्बत जताने के लिए अब तेरे पास मोहलत नहीं है। जाने सारी खुदाई मैं तेरा हूँ शेदाई, एक तू ही ना जाने माहिया। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल रहना, मैं तेरे नाल नाल। तुम्हें आना पड़ेगा अमल। तो आजमा के देख लो, पंजाब अब कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी फैसलाबाद से बाजी हारने नहीं आया, जीत कर जाऊंगा या फिर जीत कर दिखाऊंगा। तू बहुत सोहनी है। नहीं सोहनी हो तो सोहनी किस काम की? आप तो जनाब छोड़ के समुंदर पे जा रहे हो। मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसको तुम डराओगे तो डर जाएगी या तुम्हारी मोहब्बत में मर जाएगी। प्यार में सुना है एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं। दिल तोड़कर किसी और से जुड़ जाऊंगा तो जरा सवाब नहीं होगा। 100 साल पुरानी मोहब्बतों को एक पल में बर्बाद कर दिया मैंने। मोहब्बत में औरत से कोई जीता नहीं है और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। नदी मैं अब ये नाम मैं नहीं ले सकती बिकॉज़ ये नाम भी सबको पता है। एक फिल्म डायरेक्टर, टेलीविज़न डायरेक्टर से मेरी बात हो रही थी और उनका ये कहना था कि एक उम्र के बाद मेरे पास कहानियाँ नहीं हैं बताने के लिए। बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी औरत की कहानी बता रहे हैं तो उसकी उम्र 35 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हम वो कहानियाँ लिखते ही नहीं हैं जो उस उम्र की ख़वातीन के बारे में। आपने JPNA बनाया, पंजाब नहीं जाऊंगी बनाया, उसके बाद अगर आप इसी तरह की फिल्में बनाएंगे तो ऑब्वियसली लोग आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा ये तो एक ही तरह की स्टेरियोटाइप हो गई हैं फिल्में। अब जो अगर आप किसी औरत के ऊपर कहानी बनाएंगे या कोई भी कहानी होगी वो एक एज लिमिट से हट के होगी थोड़ी, या हम मैसेस की सोच को ज़िंदा रखेंगे कि 35 की उम्र के बाद पाकिस्तान में औरत की कोई ज़िंदगी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि मेरी जितने ड्रामे थे, मंजली, डॉली की आएगी बारात में बुशरा अंसारी was shining and she was driving force of that drama. Manjali, although it was Mikal and Mehwish's story and you were in it also, you were part of it. लेकिन सबा हमीद and Sajid Hassan, they were shining in the play. That was a brilliant track. That was my favorite track in the entire drama. Yeah. And we knew it जब स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था. When it comes to प्यारे अफजल, तो प्यारे अफजल के दो बहुत बड़े पिलर्स सबा हमीद एंड फिरदौस जमाल थे जिन्होंने अपनी, और वो दोनों नॉमिनेट हुए थे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस में। मंजली में भी वो नॉमिनेट हुई थी और इसमें भी हुए, और फिर दिल्लगी में भी। मैंने तो बहुत ऐसे रोल्स लिखवाए हैं जो कि जिन एक्टर्स में बहुत पोटेंशियल है, आई थिंक वो दुनिया के किसी भी अच्छे से अच्छे एक्टर को compete कर सकते हैं। सो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एंड आई विल कीप डूइंग इट। दूसरा, किसी भी कहानी को सोचने के लिए आपको ये नहीं सोचना होता किस उम्र के एक्टर की कहानी आपने सोचनी है। आई थिंक इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द स्टोरी कि आप बात क्या करना चाहते हैं। Nadeem, I'm going to wrap up the interview. अगर आप that's your camera, अगर आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं directly, please go ahead. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप एक तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर फिल्म्स एंड कमिंग टू द सिनेमा हॉल्स एंड गिविंग अस encouragement to actually keep doing it. So keep watching our movies and keep encouraging us, and thank you. Thank you so much, Nadeem. Thank you. Good luck and take care. Thank you. Stay tuned. You're watching Social Diaries. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तू। हम पाकिस्तान के मॉडर्न फिक्शन राइटर्स के बारे में बात कर रहे थे
मैं शंदाना मिन्हास के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। इन्होंने 3 नावल्स लिखे हैं, टनल विजन, डैडीज़ बॉय एंड सर्वाइवल टिप्स फॉर लूनेटिक्स। मॉन्ग्रेल बुक्स एक ऐसी पब्लिशिंग कंपनी है जो शंदाना ने शुरू की और इनकी वजह से बहुत सारे नए राइटर्स या इस्टेब्लिश राइटर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान में पब्लिश हो रहे हैं। हम सोशल डायरीज़ में कोशिश ज़रूर करेंगे कि हम इनसे इंटरव्यू करें ताकि हमें पता चलता रहे कि कराची में लिटरेरी फेस्टिवल्स जो हो रहे हैं या जो लिटरेचर आगे फ्लरिश कर रहा है, इसके बारे में हम गुफ्तगू कर सकें। सोशल डायरीज़ में इस वक्त हम आपको लेकर जा रहे हैं बीच लग्जरी होटल में, जहाँ पे कराची लिटरेरी फेस्टिवल हुआ था। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कलंदर झूले लाल, कलंदर सोना लाल, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है भी, नीचे से आओ ना यार, जो मंजर भी है नाजिर भी, उठेगा अदल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, हम देखेंगे शहर का रंगारंग आईना। सोशल डायरी, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज, मैं हूँ आयशा तूर। हम आपको लेकर जा रहे हैं चौकंडी आर्ट गैलरी, जहाँ पे हम आपको एक एग्जीबिशन दिखा रहे हैं जो क्रिस्टल कोलाजेस और ग्लास स्कल्पचर्स के बारे में। हम हर एपिसोड में एक आर्टिस्ट के काम को कवर करते हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कराची शहर के आर्टिस्ट क्या काम कर रहे हैं, उनकी सोच क्या है। कोशिश हमारी ये भी होती है कि हम उनसे उनके काम के बारे में पूछें, और जो लोग ये काम देखने आए हैं उनकी राय भी हम ज़रूर आपके लिए कवर करते हैं। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू टेक यू टू चौकंडी आर्ट गैलरी। इसमें पेंटिंग के अलावा मैंने काम किया हुआ ग्लास में।
ग्लास जो है चूँकि हमारी आर्ट फील्ड में ग्लास का अभी रिवाज भी नहीं है, और चूँकि इंटरनेशनली ग्लास इज़ वन ऑफ द मीडियम्स, ग्लास आर्टिस्ट दुनिया भर में मौजूद हैं, तो चूँकि ये ख़ासा पेचीदा टेक्निक और फील्ड है, जिसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी होती है, मटेरियल बहुत लगता है। हमारे इस दौर के लेजेंड हैं नो डाउट मसूद कुहारी साहब। इनका काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे एक सोलो शो है, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया है। इस एडिशन को हम ऑब्वियसली सीखने के लिए यंगस्टर को कहेंगे ज़रूर आकर शो भी देखें। उन्होंने काम प्रोड्यूस किया हुआ है, फोल्डिंग मेथड्स हैं, मोल्ड कास्टिंग है, ऑक्साइड यूज़ किए हुए हैं, गोल्ड यूज़ किया हुआ है, अच्छी एक्सपेंसिव चीज़ है। तो इट वाज रियली क्वाइट नाइस फॉर अस टू एक्सपीरियंस सच थिंग्स इन पाकिस्तान ओवर हियर। हमारा मेजर सिरेमिक एंड ग्लास है, बहुत ही कोई न्यू फील्ड है हमारे लिए, और हमें इस आर्ट गैलरी में आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ग्लास से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे इस आर्ट वर्क के बारे में ये फ़ील होता है कि हम जैसे जो न्यू स्टूडेंट्स हैं या न्यू हैं इस फील्ड में, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। इस किस्म के क्या कहते हैं आर्ट वर्क मुनक्किद होते रहें तो हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, you're watching Social Diaries, I'm Aisha Toor। कराची शहर अपने खाने, अपने क्यूजीन के बारे में बहुत मशहूर है। सोशल डायरीज़ में हम एक रेस्टोरेंट ओपनिंग को कवर कर रहे हैं। वी टेक यू एवरीवेयर, वी लेट यू बी द जज, वी लेट यू डिसाइड व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट। स्टे ट्यून्ड, you're watching Social Diaries। कराची वालों को अब शौक़ हो गया खाना खाने का। ये जो है, जो इसकी एम्बियंस है कि यू कैन सी द सी, और आप यहाँ के बैठ भी सकते हैं। इनको मुबारकबाद देने की, गोल्डन चिक्स को देने की ज़रूरत है। एंड आई होप, ये थोड़ा टाइम लगता है चलने में, लॉन्च हुआ है अभी, इंशाल्लाह फिर आई थिंक ये पॉपुलर हो जाएगा। It is actually a lovely event and everybody has enjoyed a lot. We are expecting everyone to be here, enjoy the food along with the lovely weather out here. गोल्डन चिक की स्पेशलिटीज़ में रोस्टेड चिकन, सैलड्स, ग्रीन सैलड से शुरू करें। रोस्टेड चिकन हमारी ऑयल फ्री है, इट्स अ वेरी हेल्दी प्रोडक्ट। फ्राइड चिकन है, वी गॉट 9 साइड लाइन्स, उसमें कॉर्न नगेट्स हैं विच आर वेरी रेयरली अवेलेबल। यहाँ पर चिकन नगेट्स होते हैं। बैटर्ड फ्राइज़ हमारे बहुत पॉपुलर हैं। यीस्ट रोल्स हमारे बहुत पॉपुलर हैं। वी गॉट फिश, वी गॉट आइसक्रीम की, टी, कॉफ़ी, काफ़ी वैरायटी है इसमें अंदर। We've come to the end of our show. I hope you had a good time. I most certainly did. हमेशा की तरह हमारी कोशिश ये थी कि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स से इंट्रोड्यूस कराएं, ऐसी जगहों पे लेके जाएं जिनकी वजह से थोड़ी सी हमें ये मदद मिले कि हमारा माशरा कैसा है, समझने में, सीखने में, एक दूसरे को पहचानने में। आज के शो में मैंने बात की थी पाकिस्तान के फ़िक्शन राइटर्स के बारे में। ज़्यादातर जो किताबें थीं, ज़्यादातर क्या एक्चुअली सारी किताबें जो थीं वो अंग्रेज़ी ज़बान की थी। कोशिश मैं ये करूँगी कि पाकिस्तानी राइटर्स जो उर्दू में लिख रहे हैं, हम अगली एपिसोड उनके बारे में करें। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी या आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं तो प्लीज़ गो ऑन आवर सोशल पेजेस एंड डू राइट, डू कमेंट। मैं आपकी बात सुनती भी हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि अगर कोई अच्छी क्रिटिसिज्म है, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो मैं उससे सुनूँ ज़रूर। This is Aisha Toor signing off. I'll catch you next week at the same time on the same channel. Khuda Hafiz. जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।
रिश्ता है